इसलिए महाराज जो संतान होती है, जो शिष्य होता है, उसको थोड़ा ताड़ के रखना चाहिए, थोड़ा टाइट, थोड़ा कस के रखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी आयु का दोष है। पर हम तो जानते हैं, बालक तो अग्नि में हाथ डाल देता है, बालक तो जल में कूदने को तैयार रहता है, बालक चाहे तो पर्वत से कूद जाए, बालक चाहे तो कुएं में कूद जाए, अग्नि में प्रवेश कर जाए, पर उसका ध्यान कौन रखता है? उसका ध्यान उसके माता पिता रखते हैं, क्योंकि वो अबोध है, वो अनजान है, वो अनभिज्ञ है, वो जानता ही नहीं करना क्या है। हम तो जानते हैं, तो सद्गुण तो हमें देने हैं ना। मातृ पितृ कृताभ्यासो गुणिता मेति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। माता पिता के ही अभ्यास से संतान गुणवान होती है, सुजान होती है, बुद्धिमान होती है, सच्चरित्र होती है, चरित्रवान होती है। कोई भी गर्भ से उत्पन्न होकर के पंडित विद्वान नहीं हो जाता है, कोई जन्मते ही इंजीनियर नहीं होता है, कोई जन्मते ही डॉक्टर नहीं बन जाता है, कोई जन्मते ही कोई नेता या कोई अभिनेता नहीं बन जाता है, कोई बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता है। उसको गुण दिए जाते हैं, उसको प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए महाराज, अगर हम अपनी संतति को अपने आप सद्गुण देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा रोकते रहेंगे, तो उसमें रहेगा, उसमें पनपेगा। तो इसलिए महाराज, हमारे शास्त्र कहते हैं, लल्यते बहुवो दोषा ताड़यते बहुवो गुणः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत न तु लालयेत। जितना हम लालन करते हैं ना, पुचकारते रहते हैं, बोले इससे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? ताड़येत न तु लालयेत। गुरु अगर शिष्य को ताड़ेगा नहीं, थोड़ा कसेगा नहीं, तो शिष्य फिर शिष्य नहीं रहेगा, शिष्य में फिर शिष्यत्व चला जाएगा, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और गुरु के वचन में रहा, गुरु के ताड़न में रहा, तो महाराज आगामी भविष्य में वो महाराज गुरु से भी श्रेष्ठ हो जाता है, गुरु से भी आगे निकल जाता है। इसलिए पुत्र हो, शिष्य हो, उसे थोड़ा महाराज थोड़ा कस के रखिए, कुछ नहीं चला जाएगा। परंतु ये जो कसाव है, ये आगे चल के आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा महाराज।